मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि कभी कभी ऐसा होता है जब तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी बात नहीं सुनता है और तुम्हें बार बार गलत समझता है, तो तुम्हारे लिए यह कितना कष्टकारी होता है। तो मेरे प्रिय, जब भी तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी बात ना सुने और तुम्हें बार बार गलत समझे, तो यह स्थिति न केवल दिल को दुख देती है, बल्कि रिश्ते में भी दूरियां पैदा कर सकती है। यह समय निराश होने का नहीं है प्रिय, बल्कि गहराई से समझने और समस्या का समाधान ढूंढने का है। सबसे पहले यह समझो कि हर इंसान की सोच और भावनाएं समझने का तरीका सब कुछ अलग होता है। कई बार उसके अपने अनुभव, डर या पूर्वाग्रह उसके जो सोचने की क्षमता है उसको प्रभावित कर सकती है। हो सकता है कि वह तुम्हारे इरादों और भावनाओं को उस रूप में ना देख पा रहा हो जैसा तुम उसे व्यक्त करना चाह रहे हो। ऐसे समय में सबसे पहले क्या करना होता है? धैर्य और शांति रखनी होती है मेरे प्रिय। अगर तुम भी इस स्थिति में गुस्सा या आक्रोश दिखाओगे तो यह समस्या को और बढ़ा सकता है। जब वह शांत हो और बातचीत के लिए तैयार हो तो बिना किसी दोषारोपण के अपनी बात रखने की कोशिश करो। उसे एहसास कराओ कि तुम उसे समझना चाहते हो और चाहते हो कि वह भी तुम्हारी भावनाओं को समझे। बातचीत में अस्पष्टता बहुत जरूरी है। कभी कभी तुम्हारी बातों का तरीका या शब्द उसके दिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। यह भी संभव है कि वह किसी गहरी चिंता या परेशानी से जूझ रहा हो, जिसकी वजह से उसकी प्रतिक्रिया इतनी कठोर हो गई हो। उसे यह विश्वास दिलाओ बच्चे कि तुम उसके साथ हो और उसका सहारा बनना चाहते हो। उसके गुस्से या गलतफहमी का जवाब तर्क वितर्क से नहीं, बल्कि प्रेम और समझदारी से दो। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के साथ साथ उसकी भावनाओं को भी सुनो। यह जानने की कोशिश करो कि वह ऐसा क्यों महसूस कर रहा है और क्या उसकी गलतफहमी का कारण कोई बाहरी बात है। अगर ज़रूरत हो तो उसे समय दो और यह यकीन दिलाओ कि तुम्हारे रिश्ते में बातचीत और समझने की जगह हमेशा रहेगी। स्मरण रखो प्रिय, सच्चे रिश्ते में कभी भी एक पक्ष जीतने या हारने की कोशिश नहीं करता। यह तुम दोनों के बीच का एक साझा प्रयास है, जहां दोनों एक दूसरे को सुनो, समझो और साथ मिलकर किसी भी समस्या का हल निकालो। यह मुश्किल घड़ी भी तुम्हारे रिश्ते को और मजबूत बनाने का मौका हो सकती है प्रिय, बशर्ते तुम इसे प्रेम और धैर्य से संभालो। मेरे प्रिय, मैं जानता हूँ कि वह तुम्हें बहुत तकलीफ देता है, तुम्हारे दिल को बहुत चोट पहुँचाता है और ऐसे समय में तुम सोचते हो मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, कैसे खुद को संभालूं। और जब भी मेरे बच्चे तुम्हारा प्रेमी, जिसे तुम अपने दिल से प्रेम करते हो, सच्चे दिल से प्रेम करते हो, बहुत चाहते हो, वह तुम्हें हर्ट करता है, तकलीफ पहुंचाता है, तो यह भावनात्मक रूप से बहुत कठिन हो जाता है बच्चे। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारे दिल पर बोझ पड़ गया हो और तुम अकेलेपन की गहराइयों में डूब गए हो। लेकिन इस कठिन समय में सबसे पहले और ज़रूरी बात है बच्चे कि तुम अपने आप को संभालो, क्योंकि यह तुम्हें मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे सबसे पहले अपने दर्द को स्वीकार करो। दर्द को दबाने या अनदेखा करने से वह और बढ़ सकता है प्रिय। खुद को यह बताओ कि यह पूरी तरह सामान्य है कि आपको दुख हो रहा है, क्योंकि तुम एक संवेदनशील और सच्चे इंसान हो। किंतु इस दर्द को अपने जीवन की
दिशा तय ना करने दो। तुम इससे ज़्यादा मजबूत और कीमती हो। गहरी सांस लो और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश करो। जब हम आहत होते हैं तो हमारी भावनाएं हमें तर्क संगत सोचने से रोकती हैं। इसलिए खुद को थोड़ा समय दो और उस स्थिति पर स्पष्टता से विचार करो। यह समझने की कोशिश करो कि क्या वह व्यक्ति सचमुच जानबूझकर तुम्हें चोट पहुंचा रहा है या उसकी किसी समस्या, सुरक्षा या भावनात्मक कमजोरी का परिणाम है। मतलब सोचो एक बार। खुद को मजबूत बनाने के लिए अपने आत्ममूल्य को याद रखो बच्चे। यह समझो कि किसी और की गलती तुम्हारी कीमत को कम नहीं कर सकती। तुम एक अनमोल व्यक्ति हो और किसी का व्यवहार तुम्हारे आत्मसम्मान को तय नहीं कर सकता। खुद को सकारात्मक लोगों और गतिविधियों के साथ व्यस्त रखो जो तुम्हें खुश रखते हैं। उनके साथ रहो। अगर संभव हो तो उस व्यक्ति से अपनी भावनाओं के बारे में खुलकर बात करो। बातचीत किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। उसे यह बताओ कि उसकी बातें या हरकतों से तुम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन अगर वह व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को बार बार अनदेखा कर रहा है या तुम्हें बार बार चोट पहुंचा रहा है तो यह विचार करना जरूरी है बच्चे कि क्या यह रिश्ता तुम्हारे लिए सही है। याद रखो, किसी के व्यवहार की वजह से खुद को दोषी महसूस ना करो। तुम एक इंसान हो और हर इंसान सम्मान और सच्चे प्रेम का हकदार होता है। खुद से प्रेम करो, खुद पर ध्यान दो और अपनी खुशी को प्राथमिकता दो। यह कठिन समय भी बीतेगा और तुम इससे और मजबूत और आत्मनिर्भर बन के उभरोगे। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो इस दर्द को हरा सकती है प्रिय। खुद पर विश्वास रखो और आगे बढ़ो। मैं जानता हूं उसका इंतजार करते करते बहुत समय बीत गया है और तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि तुम क्या करो। मेरे प्रिय, जब तुम किसी का इंतजार करते करते समय बिताते हो तो यह वक्त तुम्हारे लिए सबसे कठिन हो सकता है। हर बीतता पल एक सवाल बनकर खड़ा हो जाता है। क्या वह लौटेगा? क्या वह तुम्हारे लिए वही महसूस करता है जो तुम उसके लिए करते हो? यह अनिश्चितता तुम्हें भीतर से तोड़ सकती है। लेकिन यह समय खुद को खोने का नहीं बल्कि खुद को संभालने और अपनी ताकत को पहचानने का है प्रिय। सबसे पहले अपने दिल से बात करो। अपने आप से कहो कि यह इंतजार तुम्हारी भावनाओं का प्रमाण है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी केवल इस इंतजार तक सीमित नहीं है। अगर कोई तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने में देर कर रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारा जीवन रुक जाए। अपनी खुशी और अपने सपनों को प्राथमिकता दो, क्योंकि तुम अपने आप में संपूर्ण और अनमोल हो। इंतजार करते समय खुद को व्यस्त रखो। अपने शौक, काम और किसी नए लक्ष्य को खुद में लगाओ, खुद को लगाओ उसमें। यह न केवल तुम्हें उस दर्द से दूर रखेगा बल्कि तुम्हें यह भी महसूस कराएगा कि तुम्हारे जिंदगी का हर पल कीमती है। अपनी उन उपलब्धियों को याद रखो, याद करो जो तुमने अपनी मेहनत से हासिल की है। यह तुम्हें आत्मविश्वास और ताकत देगा। इंतजार करते समय खुद को यह भी याद दिलाओ कि सच्चा प्रेम वह होता है जो लौट कर आता है। लेकिन अगर कोई तुम्हें बार बार अनदेखा कर रहा है या तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं कर रहा है तो यह जरूरी है कि खुद से सवाल करो, क्या यह इंतजार वाकई में तुम्हारे लिए सही है? कभी कभी ब्रह्मांड हमें ऐसे संकेत देते हैं कि हमें अपनी राह बदलनी चाहिए और अपनी खुशियों को किसी और दिशा में खोजना चाहिए। अपने आप से प्रेम करो बच्चे। तुम जो भी हो, जैसे भी हो, उसमें अनमोल हो। यह वक्त तुम्हें अपने साथ समय बिताने, खुद को बेहतर बनाने, खुद को अच्छे तरीके से जानने का मौका दे रहा है। खुद को माफ़ करो। अगर तुम किसी से उम्मीद लगा बैठे हो, उन उम्मीदों को खुद के लिए प्रेरणा में बदलो। याद रखो, तुम्हारा जीवन किसी के आने या ना आने पर निर्भर नहीं करता है। तुम अपनी दुनिया के नायक हो और तुम्हारा हर पल खूबसूरत और कीमती है बच्चे। अगर वह लौटता है तो उसे वह व्यक्ति मिलेगा
जिसने इंतजार को अपना ताकत बना लिया, और अगर नहीं लौटता है तो तुम अपने जीवन को खूबसूरत बनाने के रास्ते पर आगे बढ़ चुके हो। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यश टाइप करो मेरे प्रिय। तुम्हारा हर दिन मंगलमय हो, सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि। हर हर महादेव।